सभ्य जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्धि वीर जन हरिहर ब्रह्मा, क्या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हुआ है, चित्त उसी में लीन रहो। इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज के हमारे टॉपिक सकारात्मक सोच के साथ समस्या निवारण एवं सफलता, इस पर आज हमारे प्रशिक्षक भाविक सर आप सभी के लिए प्रशिक्षण देंगे। मैं अपने प्रशिक्षक जी के लिए इनवाइट करता हूँ, सम्मानित सर। थैंक यू सो मच नीरज जी। और आप सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र, नमस्ते, वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाँ हाँ नीरज जी कुछ बोल रहे थे। आवाज सर ब्रेक हो रही थी, चलिए अभी एक ठीक मिनट, है। अभी ठीक है ना? हाँ ठीक। हाँ ओके, तो आप सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, नमस्ते। और आज हमारा ऐसा कह सकते हैं कि लास्ट सेकंड हमारा वेबिनार है, यानी कि आज 11वां हमारा वेबिनार है और पता ही नहीं चला। पिंकी जी, राज जी, सजल जी, सरिता जी, सुनीराधा जी, सविता जी, मंजू जी की आज 11वां वेबिनार हमारा आ चुका है। और उसके बाद यानी ये वेबिनार के बाद में जो हमारा बुधवार वेबिनार होगा वो 12वां वेबिनार होगा, यानी लास्ट वेबिनार होगा, जिसमें हम क्लोजिंग सेरेमनी जो है हमारा है वो करेंगे। राइट नीरज जी, सही बात है? जी जी। यस, यस, महेश जी भी आ चुके हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे से, जैसे मैं कह सकता हूँ कि स्वयंभू ये हमारा पारस विद्या योजना ये जो ग्रुप है वो चल रहा है। क्योंकि मैं स्वयंभू इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी पहले ही वेबिनार से जो भी वेबिनार मीन्स होमवर्क दिया है नियत कार्य के रूप में, जो भी आपको हमने योगासन या प्राणायाम करने के लिए कहा है, बहुत अच्छे से आपने किया है। जैसे मैं याद करना चाहता हूँ कि जैसे नीरज जी भी हमारे साथ है, तो हमने कोरोना काल से ये शुरू किया था वेबिनार। उसमें बहुत सारे ग्रुप आए, बहुत सारे यहाँ पर जो टीचर्स तैयार हुए। लेकिन नीरज जी आप कहिए, आप स्वीकार करिए कि ये ग्रुप ने कभी भी आपने ऐसा नहीं कहा कि वो नियत कार्य बाकी है या ऐसा कुछ है। बहुत अच्छे से ये ग्रुप ने काम किया है, तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। या क्या कह सकते हैं कि नीरज जी या सजल जी का काम आपने बहुत सरल कर दिया है। तो आप सभी जो है अभिनंदन के पात्र हो और सभी जो है अच्छे से काम कर रहे हो, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और अच्छे से आनंद करो, तब कैसे आनंद होगा कि हमारे जैसे आपके दोस्त या आपके सहभागी जो पारस विद्या योजना में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना? तो वो उनको हम जोड़े, है ना? तो हमने बात की थी, कमल सर ने भी बात की थी पिछले हमारे सेशन में कि कोऑर्डिनेटर के रूप में किसी को हम साथ सहकार देना है तो नीरज जी को डेफिनेटली संपर्क करें। तो शायद आपने नीरज जी का संपर्क किया होगा। नीरज जी किसी ने जी संपर्क किया है? जी जी, आया ओके, हमारे पास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी को मैं एक आमंत्रित करना चाहूंगा, एक वेलकम करना चाहूंगा कि हमारा जो लास्ट अंतिम वेबिनार है उसमें जिसको आप पारस विद्या योजना में जोड़ना चाहते हो, है ना? कोई टीचर हो सकते हैं, आपके जैसे कोई हमदर्द या मित्र हो सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना? एज अ समझने का एक मौका मिले, तो आप डेफिनेटली इनवाइट कर सकते हो। वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑडियो उनका म्यूट रखे, लेकिन आप जरूर से इनवाइट करो कि हमारा क्लोजिंग सेरेमनी है, इस तरीके से पारस विद्या योजना है, उसमें आप जरूर से देखें। और आपको इच्छा प्रकट हो तो भविष्य में आप जो बैच हमारा नेक्स्ट होगा उसमें आप हो सकते हो नीरज जी को संपर्क करते हो, ठीक है?
तो कितने लोग आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को ये अंतिम क्लोजिंग सेरेमनी में आप इनवाइट करोगे? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि कितने लोग जो है, कितने हमारे पारस विद्या के सहभागी है वो इनवाइट करेंगे। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाँ, इनवाइट करना है एज अ गेस्ट, उनको इनवाइट करना है कि वो देखे, ऑब्जर्व करे, निरीक्षण करे कि किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से वो वेबिनार हो रहा है, उसमें वो बाद में भविष्य में वो इंटरेस्टेड हो। वेरी गुड, विनय जी ने 2 कहा, वेरी गुड। विनय आप नीरज जी लिखिएगा, हाँ, उनको संपर्क उसके बाद आप करिएगा। यस, सावित्री जी ने कहा है, पिंकी जी ने कहा है, वेरी गुड। और किसने कहा है? और 3 लोग हैं, वेरी गुड। सरिता जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके। और क्योंकि हम, जैसे हम सीखो सिखाओ योजना में हम सहभागी हो रहे हैं, तो दूसरों को भी हम तैयार करें, दूसरों को भी ये माहिती, ये से जानकारी हम दे। बहुत बढ़िया, 5 लोगों ने कहा, वेरी गुड। यस, सजल जी आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। यस, राज जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 5-6 लोगों ने, यस, राज जी ने 2 लोगों को कहा, वेरी गुड। तो आप उनको संपर्क करते हुए सजल जी, आप जानकारी ले सकते हैं कि कौन है, क्या है ना? यस, सविता जी ने भी कहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर से बताए सब। जैसे ममता जी, मैंने कहा कि हमारा जो 12वां वेबिनार हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे होगा, इसमें आप कोई गेस्ट को ला सकते हैं। गेस्ट यानी कि आपके कोई मित्र हो सकते हैं जो पारस विद्या योजना में दूसरी बैच में जुड़ना चाहते हैं। तो उनको थोड़ा ऑब्जर्वेशन हो, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो उनको पता चले और वो इंटरेस्टेड हो नेक्स्ट वेबिनार में, तो वो नीरज जी या सजल जी को नाम वो रजिस्टर करवा सकते हैं। वो मैंने बताया, ठीक है? चलिए, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा आज का वेबिनार। सो आर यू रेडी? क्या आप सभी तैयार हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्या आप सभी चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आप तैयार हो? वेरी गुड। यस, मुझे बताइए चैट बॉक्स में लिख के कि क्या आप सभी तैयार हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, ग्रेट, थैंक यू। यस यस यस, वेरी गुड। चलिए, ओके। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मेरी भावना जो है वो नीरज जी ने प्रस्तुत की थी, और यहाँ पर आज हम समझना चाहते हैं कि आज का हमारा जो विषय है, सकारात्मक सोच से समस्या निवारण एवं सफलता। तो सकारात्मक सोच से समस्या निवारण और सफलता कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो सकारात्मक सोच यानी, आप नोटबुक में लिख लीजिए, सकारात्मक सोच यानी PIPO लिखो। सकारात्मक सोच यानी, सुनी राधा जी क्या कह सकते हैं उसको? पिंकी जी क्या कह सकते हैं? PIPO, पीपो, उसको कहते हैं पीपो, है ना? पी, उसके बाद आई, उसके बाद पी, उसके बाद ओ। तो ये पीपो का मतलब क्या है ना? आपको नई जानकारी मिलेगी कि पीपो का मतलब क्या। सजल जी, सरिता जी, सावित्री जी, सविता जी, मंजू जी, राज जी, बेबी जी, सुषमा जी, मीना जी, मीरा जी, महेश जी, विनय जी, है ना, शंभू जी, विनय जी, ममता जी, ओके। और भी हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं, कनेक्टिंग ऑडियो, ओके, ठीक है। चलिए, तो पीपो का मतलब है, फर्स्ट पी यानी पॉजिटिव। फर्स्ट पी यानी पिंकी जी क्या है? पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव। ओके, आई यानी इन, IN। दूसरा पी जो है उसको कहते हैं फिर से पॉजिटिव, और लास्ट वाला जो ओ है उसको कहते हैं आउट, OUT, यानी पॉजिटिव इन, पॉजिटिव आउट। यानी कि भाविक के अंदर, यानी वो ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी होगा, सकारात्मकता होगी, तो बाहर पॉजिटिविटी छलकेगी। यस और नो? समझ में आ रहा है? यानी मेरे अंदर सद्भावना है, मेरे अंदर खुशी है, मेरे अंदर सुख है, मेरे अंदर आनंद है, मेरे अंदर जो है एक अच्छी बातें है, तो बाहर छलकेगी, ठीक है? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? मैं रोतू हूं, तो मैं सामने वाले को रोतू बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो मैं खुश हूं, तो सामने वाले को खुश बनाऊंगा या खुश रखूंगा। तो पॉजिटिव इन, पॉजिटिव आउट, यानी कि सिंपल भाषा में कह सकते हैं
कि मेरे अंदर जो है वो मैं बांटता हूं। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्या मेरी बात मैं समझा पा रहा हूँ? महेश जी, कविता जी, शंभू जी, ममता जी, अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। एवरीवन अपना वीडियो ऑन करिए। यस। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि सकारात्मक सोच यानी आपके अंदर जो है वो बाहर बांटना है। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? सकारात्मकता, है ना? तो सकारात्मकता और बढ़ती है। ठीक है? तो यहां पर कहना चाहता हूं सकारात्मक सोच होगी पहले तो समस्या निवारण होगी और सफलता मिलेगी। तो पहले हमारा बीज जो है अंदर बोना है सकारात्मक सोच का। नहीं होगा तो समस्या ही दिखेगी, उसका निवारण नहीं दिखेगा, या निवारण नहीं दिखता है तो सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए कहा है कि सफलता से के लिए निवारण चाहिए, निवारण के लिए सकारात्मक सोच चाहिए। ठीक है? तो आगे भी और शुरुआत अंत भी, लेकिन शुरुआत जो है सकारात्मकता से करनी। ठीक है? चलिए, तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी मुझे बहुत प्रामाणिकता से बताइए कि आपके सामने कुछ भी समस्या आती है, छोटी सी समस्या भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ काम करने बैठे हो या सेलो टेप नहीं है, या ये पेन नहीं मिली, ये कलर की नहीं मिला, ये बुक नहीं मिली, या ऐसा कुछ होता है, तो क्या आप तुरंत ही गुस्सा हो जाते हो, या तुरंत ही किसी के सामने आप थोड़ा झगड़ने लगते हो, या थोड़ा आपका स्वभाव ऐसा हो जाता है, थोड़ा आप नर्वस हो जाते हो? क्या होता है? ऐसा कुछ होता है, यस और नो? कि आपके हाथों में या आपके आस-पास वो चीज़ें नहीं मिलती है, या कुछ ऐसी समस्या आ जाती है, तो आप जल्दी में जो है थोड़ा कमज़ोर हो जाते हो, थोड़ा परेशान हो जाते हो, क्या लगता है? यस और नो? ऐसा होता है? ओके, सरिता जी ने कहा ओके, ओके, ओके। गुस्सा आ जाता है विनय जी, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि गुस्सा हो जाते हैं पिंकी जी, तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। गुस्सा जैसे आप कहते हो ना गुस्सा, तो गुस्सा वो थोड़ा नेगेटिव एनर्जी है। ध्यान से सुनना मेरी बात। गुस्सा जो है वो नेगेटिव एनर्जी है। ऐसा मैं नहीं कहता कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता। गुस्सा जैसे गुस्से को गुस्से की तरह देखते हो तो वो नेगेटिव एनर्जी होता है, हो जाती है। लेकिन गुस्से को आप एनर्जी के रूप में देखिए कि एक एनर्जी है और ये एक ह्यूमन बीइंग है, हम एक मानव है, मानव को वो आता है एनर्जी या ऊर्जा, तो ये है सकारात्मक। समझ में आ रहा है ना? तो ये नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल चीज है, क्योंकि हम जो है मानव है तो ऐसा होता है ना? मानव नहीं होते तो शायद पता नहीं क्या होता। तो मानव है तो होता है, तो वो नॉर्मल है। तो ऐसा हम सोचे तो परिस्थिति हम उनके ऊपर काबू कर सकते हैं। यस और नो? है या ना? परिस्थिति को काबू में कर सकते हैं कि हम ये सोचे कि ये नॉर्मल है, ये हो सकता है या होगा, लेकिन हमें उसके बीच से रास्ता निकालना है। यस और नो? राजी, आप सही बात है कि कुछ प्रश्न है आपका? रेज़न किया। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ, हाँ, सही बात है, थम्स अप कर रहे हो? हाँ, ओके, ओके, वेरी गुड, चलो ठीक। तो सकारात्मक सोच पहले लानी है, उसके बाद निवारण होगा, उसके बाद सफलता मिलेगी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक हमें आज नियत कार्य करना है, ठीक है? एक नियत कार्य करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सभी कोरोना काल से हम पसार हुए, हाँ या ना? सभी कोरोना काल जो हुआ था 2020 में या 2021 में, कोरोना काल से सभी हमने सफलतापूर्वक हमने वो क्या किया? पूर्ण किया, है ना? यस और नो? यस। तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आई होगी, काफ़ी सारी परेशानी आई होगी, काफ़ी सारा जो कहते हैं ना कि ऐसा सोचा नहीं था ऐसा हुआ होगा, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप आभार पत्र साल 2020 के लिए लिख रहे थे, तब कौन-सी चिंता के विषय बाहर निकल आ रहे थे? जैसे
ये तो अभी आपको करना है, ठीक है। तो जैसे आपको नियत कार्य ये करना है कि 2020 में के लिए आपको आभार पत्र लिखना है। किसको आभार पत्र लिखना है? साल 2020 को। ध्यान से सुनना मेरी बात, राज जी, पिंकी जी, सुनी राधा जी। आपको 2020 को आभार पत्र लिखना है कि ये साल मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं आगे नहीं आया होता, या मैं ये मोबाइल के जरिए ये भाविक यानी मेरे साथ या आप सभी दोस्तों के साथ या नीरज जी के साथ, कमल सर के साथ या किसी और के भी साथ हम बात नहीं कर सकते, या कोई भी इस तरीके से सोचा भी नहीं था कि घर में 7:30 से 9 बुधवार इस तरीके से हम वेबिनार करेंगे। यस और नो? है ना? तो ये कोरोना काल की प्रोडक्ट है। ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना? तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो हमने पहली बार हुआ, या पहली बार एहसास हुआ, या पहली बार हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हमें लगा। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? कितने लोग मेरी बात से ये सहमत होते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम नहीं कर सकते थे या नहीं सोचा था, लेकिन हमने करके दिखाया। तो आज आपका होमवर्क है कि साल 2020 को आपको आभार प्रदर्शित करते हुए आपको लेटर लिखना है, आभार पत्र लिखना है साल 2020 को। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि क्यों क्यों आपको आभार प्रकट करना है? क्यों ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है? क्योंकि उसने ये दिया। जैसे मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं कि साल 2020 में आपका खूब आभार व्यक्त करता हूं कि जिससे मैं अपने परिवार को समय दे सका, मैं मेरी पत्नी को समय दे सका, मैं मेरे माता पिता के साथ बैठा, उनके साथ बात की, और इतना समय, गुणवत्तापूर्ण समय मेरे परिवार को मैंने दिया। मैंने बहुत साल के बाद मेरे परिवार के साथ मैंने जो जो काफी सारी जो गेम है वो खेली। जब मैं छोटा था तब वो खेलता था, लेकिन आज ये कोरोना काल में मैंने सबके साथ गेम खेली। मैंने कोरोना काल में पहली बार अपने परिवार के लिए रोटी बनाई। वो भारत के नक्शे के रूप में हो सकती थी, लेकिन मैंने बनाई। तो कोरोना आपका आभार। तो इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उसके पीछे का इंटेंशन सरिता जी ये है कि हम अपने मगज में या ब्रेन में हम सकारात्मक सोच का बीज बोए, है ना? क्योंकि जैसे हमारा दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव कोरोना के रूप में सकारात्मकता लाएगा। कोरोना को देखेंगे तो हम आभार प्रकट करेंगे कि थैंक यू। कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? फटाफट ये आभार पत्र लिखना है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजा आएगा। वो सोचने पे आप मजबूर होंगे, और आपको थोड़ी हंसी भी आएगी, थोड़ा वो खुशी भी होगा, थोड़ा आनंद भी होगा, और मजा आएगा। और ये पत्र जो है लिख के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, और आपके परिवार के साथ आपको परिवार में वो करना है, ठीक है? शेयर करना है। परिवार वाले सदस्य भी वो खुश हो गए। अरे वाह! क्या बात है। वेरी गुड राज जी, वेरी गुड सरिता जी, वेरी गुड सुनिराधा जी, बहुत बढ़िया पिंकी जी। ओके? तो ये आपको करना है। चलिए, ओके। हाँ, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे चिंता का विषय हो सकता है, कोई चिंता भी हो सकती है, थोड़ा उसको वो उसके सामने क्या आनंद है वो लिखना है, ठीक है? जैसे चिंता आई तो उनको साइड पे लिख लेना है, साइड पे लिख लेना है, लेकिन आप देखिए उसका निवारण भी आपने किया। यस और नो? याद करिए, है ना? उसका भी निवारण किया कि नहीं? जैसे कि मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगी या जाऊंगा, किस तरीके से मेरा बिजनेस करूंगा, या किस तरीके से मेरा घर चलेगा, तो चला कि नहीं? बचत सीखा कि नहीं? है ना? समझ में आ रहा है? तो जितनी हमारी ज़रूरत थी सरिता जी, जितनी हमारी ज़रूरत थी मीना जी, उससे हमारी कम ज़रूरत में जिया कि नहीं? यस और नो? आप देखिए, जितनी ज़रूरत हमें लगती थी कि इतना तो चाहिए, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो मुझे तो ये सभी हमने कोरोना में देखा राज जी, कि वो तो डिमांड थी हमारी।
इससे नीचे भी जरूरत से हम अच्छे से जी सकते हैं, यस और नो? तो वो हमने सीखा, वो हमने समझा, उसका रास्ता हमने निकाला। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि ट्रेनिंग तो वो जगह पे जाते हुए ही हो सकती है। लेकिन एक नया आयाम हमारे कमल डाबावाला सर ने, विजय जैन सर ने, जवाहरलाल जैन सर ने वो हमें दिया कि हम घर में बैठे-बैठे ही इतनी ट्रेनिंग का इतना वो कहते हैं ना कि एहसास ले सकते हैं, इतनी ही इफेक्टिव हो सकता है। तो मेरे दिमाग में वो सकारात्मक सोच बोई। वो समस्या मेरी थी कि अभी मेरी ट्रेनिंग कैसे होगी, क्या होगा, कैसे पैसा कमाऊँगा, कैसे घर पे लाऊँगा? वो समस्या थी, उसका निवारण आया और निवारण हुआ तो उसकी सफलता मिली। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो अंदर मैंने सकारात्मक सोच बोई, उसका रास्ता निकला, निवारण आया तो सफलता मिली। यानी पूरे दुनिया में लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता था, पूरे दुनिया। लेकिन क्योंकि वो तो लिमिट थी, जब वहां पर जगह पे जाके मुझे ट्रेनिंग देनी थी तो वो लिमिट थी कि वो थोड़े ही लोगों को साथ मिल सकता था। लेकिन इसमें तो बहुत सारे लोगों को साथ मिला। बहुत सारे यानी इंडिया की भी हो सकते हैं, फॉरेन की भी हो सकते हैं, एनी टाइम, एनीथिंग और सभी वो संपर्क में थे। तो ये बहुत बढ़िया है। तो ये सकारात्मक सोच हमें मिली और उसका निवारण हुआ और उससे बाहर निकले। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छा आपकी समस्या निवारण के लिए एक जो है बहुत बढ़िया एक मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ है आप सबको दिखाई देती होंगी, जस्ट अ मिनट यहाँ पर मैं जस्ट अ मिनट ओके ओके। तो यहाँ पर मैं हाँ, कहना चाहता हूँ कि जैसे सक्रिय ध्यान और प्रतिक्रियाशील ध्यान सबको दिख रहा है? सबको 2 जो है वो सर्कल दिख रहे हैं, यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। 2 सर्कल दिख रहे हैं, हाँ या ना? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि 2 सर्कल आपको सभी को दिख रहे हैं? यस, गुड, ओके, वेरी गुड। तो 2 सर्कल में पहला जो सर्कल है वो है सक्रिय ध्यान, यानी सर्कल जो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न, दूसरा जो है उसको कहते हैं प्रतिक्रियाशील ध्यान, यानी सर्कल ऑफ कंसर्न। ठीक है? और पहला है उसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और हिंदी में कहते हैं सक्रिय ध्यान। जैसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो अच्छी बात है, यानी सकारात्मक है। जैसे मैं कहना चाहता हूं, एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है? जैसे मीना जी है या मंजू जी है या बेबी जी है या दीपक जी है या राज जी है या ममता जी है या सविता जी है या महेश जी है या विनय जी है या चिंता जी, विवेक जी, कभी सॉरी कविता जी, मीरा जी, संतोष जी। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मीना जी है, ठीक है? मीना जी, तो मीना जी के घर में लाइट नहीं है और काफी सारे लोगों के घर में यहाँ पर लाइट नहीं है या मेरे घर पे भी नहीं हो सकती है, लेकिन है। लेकिन कभी भी मेरा वीडियो कैसे ऑन हो और लाइट चली जाए, नहीं चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा वीडियो ऑन हो और मैं अच्छे से पढूं और मैं अच्छे से यहाँ पर मेरा ध्यान हो। तो उसका मतलब ये हुआ कि रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। यस और नो? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मीना जी के घर पे लाइट नहीं है या बेबी जी के घर पे लाइट नहीं है, तो वो टेरेस में जाके, छत पे जाके या वो अंदर ही रह के वीडियो ऑन करते हुए, वीडियो ऑफ नहीं करते हुए मैं अपनी बात या मैं वेबिनार में 100% कैसे अटेंड रहूं? समझ में आ रहा है? यस और नो? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। नीरज जी भी हमारे साथी है कि जैसे मैं ट्रैवल कर रहा था, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं ट्रैवल कर रहा था, गाड़ी में, कार में मैंने वेबिनार लिया। यस और नो? गाड़ी में भी लिया है वेबिनार। ध्यान से मेरी बात सुनना। गाड़ी में था
और लैपटॉप सामने था और मैंने वेबिनार लिया है, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने गाड़ी में लिया है। इतने उत्साह थे, इतने ही आत्मविश्वास से मैंने लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं 1.5 घंटा यहाँ पर दूंगा तो वो सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी इंटेंशन के साथ, क्योंकि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में था। जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा था कि 7:30 बजे तक तो मैं वहां पर वो होटल में जैसे अभी नहीं, पहली बात कर रहा हूँ, पास्ट की बात कर रहा हूँ, कि मैं होटल में पहुंच जाऊंगा, रूम में पहुंच जाऊंगा और करूंगा। लेकिन नहीं पहुंचा नीरज जी। तो रास्ते ही मैंने वो शुरू किया, क्योंकि 7:30 बजे तो करना था। समझ में आ रहा है? तो बस वैसे ही स्टार्ट कर लिया और सभी को मैंने कह दिया और सभी स्वीकार किया, और सर कोई बात नहीं, हम चालू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबका समय वो ये हो गया एकदम बढ़िया से, और मैंने वेबिनार भी लिया। तो यहाँ पर कहना चाहता हूँ, उसको कहते हैं सक्रिय ध्यान, उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। यस और नो? समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात मैं आपको समझा पा रहा हूँ? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्या मेरी बात मैं आपको समझा पा रहा हूँ? यस। कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसमें से रास्ता कैसे निकले, वो हमें करना है। जैसे एक एग्जांपल बताना चाहता हूं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि जैसे कोरोना काल की बात करें हम, एग्जांपल, राइट? सबके लिए सही में वो कठिन समय था, डेफिनेटली था। लेकिन जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारे गुरु है, जैसे उनका नाम है रिस्पेक्टेड डॉक्टर हिमांशु बुध सर। ध्यान से सुनना मेरी बात। वो 60-65 प्लस है, और कोरोना काल में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो आप देखिए, हॉस्पिटलाइज होंगे या हॉस्पिटल की हम जैसे अस्पताल की हम इमेज देखे सरिता जी, तो हमें चक्कर आ जाता है। यस और नो? है ना? या हॉस्पिटल देखे, है अस्पताल देखे, बॉटल देखे, वो स्ट्रेचर देखे, या वो जैसे उनका बेड देखे, तो हमें सबको वो परेशानी आ जाती है या चक्कर आ जाते हैं या कुछ हमें अच्छा नहीं लगता। तो वो क्या करते हैं डॉक्टर हिमांशु बुध सर? वो कहते हैं कि भैया, कोरोना में तो मुझे ये अस्पताल में ही रहना है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी है। तो मैं खुश क्यों ना रहूं? मैं क्यों सबको आनंद में शेयर करूं? तो उन्होंने हॉस्पिटल में वो बेड पे सोते सोते सबको मोटिवेशन दिया। सबका वो ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए सबको बता रहे थे कि मैं कितना आनंदित हूं। अभी मुझे 10 दिन मेरे अपने आप से बात करने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। वाह! देखिए कितनी जबरदस्त बात है चिंता जी। वो चिंता जी अस्पताल में बात करते हुए या सोते हुए वो रिकॉर्ड करते हुए चिंता नहीं व्यक्त कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे अपना, कि मैं कैसे अपने आप को और निखारूं। सुनील राधा जी, महेश जी, समझ में आ रहा है? यस और नो? तो अस्पताल में बेड पे सोते सोते वो चिंता नहीं कर रहे थे, स्वयं चिंतन कर रहे थे कि मैं अपने आप से कैसे और निखरूं या और कैसे अपने आप को सुधारूं। रीता जी, जबरदस्त बात है कि नहीं? यस और नो? तो उनका ऑडियो हर रोज आता था, और जैसे कहते हैं ना कि अस्पताल का वो जो पंखा है ना, उसका आवाज आ रहा था, लेकिन तब भी उनके मुंह से इतना उत्साह आ रहा था, इतना इतना आत्मविश्वास आ रहा था कि सबको प्रेरणा दे रहा था कि काफी सारे कोरोना के दर्दी उसमें अस्पताल में थे, लेकिन उनको सकारात्मक सोच मिल रही थी, उनसे उनको एक प्रोत्साहन मिल रहा था कि ये बंदा 60-65 प्लस है, तो मैं तो 20 इयर्स का हूँ, मैं तो 30 इयर्स का हूँ, तो मैं मेरे में उत्साह तो और बढ़ना चाहिए। तो उनको उत्साह बढ़ा रहे थे। तो मुझे बताइए कि डॉक्टर हिमांशु बुध सर के हाथों में उनका रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में था कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? तो उनको कहते हैं सक्रिय ध्यान। हमारा ध्यान सक्रिय हो, वो कैसे हो? जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई भी सिचुएशन हो, एनीथिंग, जैसे मैं बताना चाहता हूं कि काफी सारी ऐसी सिचुएशन हमारे वहां पर आती है कि हमें लगता है कि अरे इतना बहुत बढ़िया कैसे वो निवारण होगा? अरे ये तो सॉल्यूशन कितना इजी था। सोचा, सकारात्मकता से सोचा,
तो उसका निवारण आया। यस और नो, है ना? तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हमारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में होना चाहिए? हमारे हाथों में होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर काफी काफी बार ऐसा हुआ है कि पीपीटी नहीं चली, तो मैं परेशान नहीं हुआ। पीपीटी के बगैर मैंने चलाया। नीरज जी भी साथ में देखिए, वो भी बताएंगे। जैसे एक बार ऐसा भी हुआ था कि मेरा वीडियो ऑफ हो गया था, तो वीडियो ऑफ के बिना मैंने चलाया। वीडियो ऑफ हो गया था, मेरा मैं दिखाई नहीं दे रहा था, उसके बगैर मैंने चलाया। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि मेरे मोबाइल में ऑडियो भी नहीं आ रहा था, वीडियो भी नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, 10 मिनट ऐसी लगी, है ना? सब लोग वो परेशान थे या बात कर रहे थे, तो मैं क्या कहा, मैं वो हमारे घर में भी 2 मोबाइल से मैंने ट्राई किया, 3 मोबाइल से ट्राई किया, नहीं हो रहा था, तो मैं पड़ोस में गया, मोबाइल लिया, फिर से वो ट्राई किया, फिर से आ गया। तो करना है तो करना है, यस और नो। तो इतने उत्साह से, इतने परेशानी होए बिना या गुस्सा होए बिना कैसे करें? अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब हम साथ देता है, ये यूनिवर्स आपको साथ देती है। आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं मोबाइल में लेके आया था ना, और मेरा ये 9 बजे, साढ़े 9 बजे वो वेबिनार खत्म हुआ ना, उसके बाद 1 सेकंड में वीडियो मीन्स 1 सेकंड में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि बैटरी लो हो गई थी। मुझे बताइए, खत्म हुआ उसके बाद हुआ, यानी सारा यूनिवर्स आपको साथ देता है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो वो सामने में पड़ोस में वापस में मंजू जी मोबाइल देने के लिए कहा कि अरे भाई भाई कितना परफेक्ट टाइमिंग है। मोबाइल भी परफेक्ट टाइमिंग से काम किया कि आपका वेबिनार खत्म हुआ और स्विच ऑफ हुआ। अब देखिए, यानी आपके अंदर सकारात्मकता का बीज होगा और रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा, यानी कैसे रास्ता निकाले परेशानी के बिना, गुस्से के बिना या नर्वस होए के बिना, कैसे हम सोचे या कैसे उसका रास्ता निकाले, ये सबसे बड़ी बात है। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी सक्रिय ध्यान हमें बढ़ाना होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और दूसरा है सर्कल ऑफ कंसर्न, प्रतिक्रियाशील ध्यान। एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। हाँ विनय जी, कुछ आप पूछना चाहते हैं? हाँ, आपने रेज हैंड किया, आपको कुछ पूछना है? ओके, चलिए। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे ओके, ठीक है। जैसे सर्कल ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है कि किसकी सरकार आएगी, इनकी आएगी कि इनकी आएगी? अरे ये सरकार आएगी तो हमें क्या लाभ होगा? अरे ये सरकार आएगी तो हम परेशान हो जाएंगे। अरे ये सरकार आएगी तो हमारा कैसे घर चलेगा? तो ये सारी अभी बातें हो रही है हमारे गुजरात में या आसपास। तो ये सर्कल ऑफ कंसर्न, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अरे ये होगा तो क्या होगा? अभी नेपाल में भूकंप आया है तो भारत में क्या भूकंप आएगा? अरे परेशानी, अरे गुस्सा, अरे ये चिंता। अरे अरे भाई, वो उसमें नेपाल में आया है, हमें आया है या नहीं आया है, अभी आएगा उसके बाद की बात है। लेकिन अभी से हम परेशान हो जाते हैं। यस और नो? क्या ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे जीवन में अभी वो व्यतीत नहीं हुआ है या नहीं बनी है ये घटना, तो भी हम चिंतित हो जाते हैं? यस और नो? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि हमारे लाइफ में वो घटना नहीं बनी है, लेकिन सोच सोच के हम परेशान हो जाते हैं। कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्या ऐसा होगा तो? क्या इस तरीके से हम करेंगे? क्या करेंगे? कैसा होगा? अरे भाई, ऐसा हुआ नहीं है अभी। यस और नो? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको कुछ बोलना है, ठीक है? या आपको कुछ संबोधन करना है एज़ अ टीचर, या कोई किस जगह पे, या किसी को मिलने जाना है, किसी से बात करना है।
तो सरिता जी, सावित्री जी, हम सोचते रह जाते हैं, अरे वो क्या सोचेंगे, वो क्या जानेंगे, क्या प्रति उत्तर देंगे, मुझे ना कहेंगे तो मुझे निष्फलता मिलेगी, तो ये मुझे कुछ बोल देंगे तो, या सबके सामने ऐसा कुछ करेंगे तो, या मुझे क्या क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? अभी कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन इतना सारा हम डेप्थ में चले जाते हैं और हम निष्फल होते हैं, या हमारा जो परिणाम हमें मिलने वाला था वो नहीं मिलता है। यस और नो? है ना? ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसा अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन सोच के हम परेशान होते हैं, ये होगा तो, ये लोग सोचेंगे तो, या ये लोग मुझे मजाक मेरी उड़ाएंगे तो, है ना? है ना? तो ये सारी चीजें होती है। तो ये जो है प्रतिक्रियाशील, क्या है? प्रतिक्रियाशील, यानी वो प्रतिक्रिया हम देते हैं, अभी हुआ ही नहीं है, या मान लीजिए कि हो गया तो हो गया, और भी हम लेके चलते, अरे अरे सरिता जी को मैंने वो बता दिया या बोल दिया, तो अभी क्या होगा? वो सबको बता देंगे, सावित्री जी को बता देंगे या दीपक जी को बता देंगे, और क्या होगा? मुझे क्या कहेंगे, लोग क्या सुनाएंगे, किस तरीके से बात करूं, करूं कि नहीं करूं, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो सारी चीजें सोच सोच के हमें एंजाइटी आ जाती है, तनाव आ जाता है, और हम जो होता है ना, स्ट्रेस में चले जाते हैं। यस और नो? है ना? तो ये उसको कहते हैं प्रतिक्रियाशील। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ, वो सबसे बड़ी बात है कि घटना हमारे हाथ में नहीं। लिख लो, नोटबुक में लिख लो, बहुत बड़े अक्षर में लिख लो, ये बहुत सफलता आपको मिलेगी। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घटना हमारे हाथ में नहीं है, अर्धघटन हमारे हाथ में है। घटना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका अर्धघटन हमारे हाथ में है। फिर से कह रहा हूं, घटना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका अर्धघटन हमारे हाथ में है। ठीक है? ओके। उसका मतलब है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि घटना कुछ भी हो सकती है। कोरोना हमारे लिए मीन्स हमारे कंट्रोल कोरोना के ऊपर नहीं था, यानी घटना हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन उसका अर्धघटन हमने कैसे किया? यानी कोरोना आशीर्वाद है तो वो अर्धघटन हुआ, कोरोना हमारे लिए अभिशाप है तो उसका अर्धघटन हुआ। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? तो हम कैसे देखते हैं, जैसे टायर पंचर हो गया, हम जा रहे थे, टायर पंक्चर हो गया, तो वो घटना हुई, लेकिन उसके बाद का अर्धघटन क्या करते? अरे यार जाने दो ना, मेरा इंटरव्यू था ही वो ऐसा होता है। इंटरव्यू होता है ना तो ही मेरा टायर पंक्चर होता है, तो ही वो सभी जो है मेरे ऑपोजिट होता है, और मुझे भगवान चाहते ही नहीं है कि मैं इंटरव्यू दूं, मैं पास करूं, और उनकी नजर लग गई, मैंने कहा था, ये था फलानी। तो ये क्या है? तो ये घटना हुई, लेकिन हमने अर्धघटन ऐसा निकाला। तो अर्धघटन सकारात्मकता के रूप में करते हो, या अर्धघटन आप नकारात्मकता के रूप में करते हो, उसकी बात। जो सकारात्मकता के रूप में करते हो तो उसको कहते हैं सक्रिय ध्यान, क्योंकि उसका रास्ता निकल जाता है, और आप अर्धघटन नकारात्मकता के रूप में करते हो तो उसको कहते हैं प्रतिक्रियाशील ध्यान, यानी सर्कल ऑफ कंसर्न। क्या मेरी बात को मैं समझा पा रहा हूँ? यस और नो? कि कोई बात मेरी समझता नहीं है, कोई मेरी बात ध्यान से सुनता नहीं, अरे भाई वो है सर्कल ऑफ कंसर्न। लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता है तो कौन नहीं सुनता है? तो उसके ऊपर काम करें। तो नहीं सुनते हैं तो किस परिस्थिति में नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं, कौन सी ऐसी बात करूं तो वो सुने, क्या बात करूं तो वो सुने, किस तरीके से बात करूं तो वो सुने, तो वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सक्रिय ध्यान। है ना? कोई नहीं, कौन है जो मेरी बात नहीं सुनता है, किस तरीके से बात करूं तो वो सुने, और मैं कैसे रिस्पेक्ट उनको दूं,
कैसे उनके दिमाग में मेरा रिलेशन अच्छे से और करूं, और जमा पूंजी करूं, और अच्छे से उनको पहले सुनूं, उनको ध्यान में रखूं, उनको रिस्पेक्ट दूं, तो मेरी बात सुने। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? यस और नो? हाँ या ना? कैसा हो सकता है? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने लोग हैं वो मेरी बात से सहमत है कि यस, उससे रास्ता निकल सकता है। सक्रिय ध्यान से, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से हम रास्ता निकाल सकते हैं, नहीं कि सोच सोच के उसमें डीप में जाके। कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमें किस में रहना है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहना है कि सर्कल ऑफ कंसर्न में रहना है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि हम सभी को किस में रहना है, या आपको किस में रहना है? सक्रिय ध्यान यानी सर्कल ऑफ कंसर्न में इन्फ्लुएंस में रहना है, या सर्कल ऑफ कंसर्न में यानी प्रतिक्रियाशील, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, या उससे मेरा जीवन जो है वो नहीं अच्छा रहेगा, कि या मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यस, तो ममता जी ने कहा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहना है। ओके, और लोगों को किस में रहना है? और लोगों को किस में रहना है? जैसे कोई और कह रहा है कि आप बुरे हो, मान लीजिए कि कोई और मुझे कह रहा है कि भाविक जी आप अच्छे से नहीं पढ़ाते हो, भाविक जी आप ऐसा अच्छे से नहीं करते हो, भाविक जी आप खराब हो, भाविक जी ये हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके सर्टिफिकेट से क्या मेरा जीवन, क्या मैं ऐसा बन जाता हूँ? हेलो सरिता जी, ध्यान से सुनना मेरी बात। सावित्री जी, क्या उनके सर्टिफिकेट से मेरा जीवन या मैं खराब फील करूं? नो। यस और नो? जैसे मैं कहता हूं कि राज जी आप अच्छे नहीं हो। अरे भाई, मेरे कहने से राज जी अच्छे नहीं है, और मेरे कहने से राज जी चिंता करे, है ना? तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि किसी और के शब्द से या किसी और की बात से हम अपना जीवन जो है व्यतीत न करें। यस, तो हमें किसी की बातों से या किसी की ऐसी ऑब्जर्वेशन से, कहने से अपना जीवन हमें नहीं व्यतीत करना है, नहीं जीना है। अपने रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस उसको कहते हैं, सक्रिय ध्यान। क्लियर? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यस, ओके। तो अभी मैं कहना चाहता हूं, जरा सोचिए क्या सोचना है कि जैसे जैसे बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, या बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, तो उसमें तो उसमें सर्कल ऑफ कंसर्न चिंता का विषय नहीं है ना? कि बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, बच्चा जो है गुस्सा हो जाता है, या ऐसा होता है, या ऐसा ऐसा कर लेता है, तो वो चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि चिंता का विषय है सर्कल ऑफ कंसर्न। लेकिन वो नहीं ऐसा करता है, या नहीं मेरी बात सुनता है, नहीं मीन्स वो गुस्सा होता है, तो वो उसका रास्ता कैसे निकले? सकारात्मकता से निकलेगा, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में से निकलेगा। यानी कि बच्चे को समय देना है, बच्चे के साथ खेलना है, उसको जो पसंद है उनके साथ वो खेलना है। समझ में आ रहा है? तो वो हुआ प्रभाव का घेरा। हम ऐसे ही सोचते रहेंगे कि वो तो सुनता ही नहीं है, वो तो गुस्सा ही होता है और तोड़-फोड़ करता है या परेशान मुझे करता है, तो वो है चिंता का विषय। लेकिन जो ऐसा होता है, घटना ऐसी होती है, तो उसका अर्थघटन ऐसे करते हैं कि नहीं, बच्चे को मेरा समय चाहिए, मैं समय नहीं देती हूँ, तो मुझे बैठना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके साथ खेलना पड़ेगा। तो वो हुआ प्रभाव का घेरा। यानी बच्चे के साथ रिलेशन और मजबूत करना है, बच्चे को और समय क्वालिटी वाला देना है। समझ में आ रहा है बेबी जी? समझ में आ रहा है मंजू जी? हाँ या ना? पिंकी जी, सविता जी? क्योंकि हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। हमको ऐसा ही लगता है कि अरे!
बच्चे के साथ तो हम कितना समय व्यतीत करते हैं, अच्छे से करते हैं, उनको ये खाना पीना देते। अरे खाने पीने से नहीं होता है दोस्तों, उनके साथ बैठने से, उनका बात सुनने से होता है ना? तो वो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कपड़ा, पढ़ाई, खाना-पीना दे दिया, तो समय दे दिया, ऐसा नहीं है। हम किसके लिए करते? तो बच्चों के लिए, हम ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों वो कहने से जगह में हमें उनको समय देना है। कहना नहीं है, वो करना है, उनके साथ बैठना है, समय व्यतीत करना है और अच्छे से। यस और नो? हाँ या ना? तो ये हमें करना है, उसको कहते हैं एक्शन, उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्शन। और पॉजिटिव एक्शन का है मतलब प्रभाव का घेरा। तो हमें हमें क्या करना है? हमें क्या करना है मंजू जी, मीना जी, पिंकी जी, हमें क्या करना है? मीरा जी, सुनिराधा जी, कविता जी, कैलाश जी, हमारा जो चिंता का घेरा है उसको बढ़ाना नहीं है, लेकिन प्रभाव का घेरा जो है उसको बढ़ाना है। यस और नो? तो अभी मुझे बताइए कौन सा घेरा जो है वो बढ़ाएंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कौन सा जो घेरा है वो आप बढ़ाएंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बढ़िया से बताइए। कौन सा घेरा है वो आप बढ़ाएंगे? प्रभाव का घेरा बढ़ाएंगे कि चिंता का घेरा आप बढ़ाएंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस प्लीज। ओके, प्रभाव का घेरा। ओके, और प्रभाव का घेरा है एक्शन, पॉजिटिव एक्शन। वेरी गुड। ओके ओके, विनय जी, पिंकी जी, बहुत बढ़िया। ओके, तो प्रभाव का घेरा करना है और हम क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा जरा सोचिए। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, नेक्स्ट जो हमारा है उसको कहते हैं, जैसे मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं कि जैसे पीड़ित है, दर्शक है, और जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ हाँ, तो आलोचक है और खिलाड़ी। तो ये चार लोग हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। तो जैसे चार प्रकार के लोग होते हैं, है ना? उसमें आप कौन हो वो पहचानना है, ठीक है? आप कौन हो वो पहचानना है। एक है पीड़ित। पीड़ित यानी मुझे क्यों ऐसा होता है, मुझे क्यों ऐसा होता है, या मुझे क्यों लोग ऐसा कहते हैं, या मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, वो है पीड़ित। उसका डायलॉग ये है। दूसरा है दर्शक। दर्शक ऐसा है कि वो सारा पिक्चर देखता है। जैसे मान लीजिए कि वो पड़ोस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो बहुत मस्ती मजाक से वो देखता है। वेरी गुड, लड़ाई झगड़ा हुआ, ध्यान से सुनो और आवाज, क्या बात है, क्या एंटरटेनमेंट हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? काफी सारे जो है ना वो लड़ाई झगड़ा देखते हैं और उनको मनोरंजन लगता है, तो वो है दर्शक। वो कौन है? सरिता जी, राज जी, मीना जी, बेबी जी, दर्शक है, देखते रहते, एंजॉय करते दूर से, है ना? वो बीच में कोई लड़ाई झगड़ा करता है या मारपीट करता है, तो बीच में छुड़ाने भी नहीं आते, बस देखते रहते हैं, मजा करते हैं, मजा लेते हैं, तो वो है दर्शक। तीसरे है आलोचक। अरे वो जो खेलना होता है ना, क्रिकेट होती है ना, तो ऐसा कहते हैं चाय पी के समोसा खाते हुए, अरे इंडिया में विराट कोहली को ऐसा बैटिंग नहीं करना था, सचिन को ऐसा बैटिंग नहीं करना, अरे यार वो कैच छोड़ दिया, अरे वो फील्डिंग अच्छा नहीं किया, और साउथ अफ्रीका से हम हारे, अरे ऐसा। अरे आप जाओ, पता चलेगा कितना टेंशन होता है। 5 सेकंड में वो कैच छूट जाए पता चलता है। जाओ राज जी पता चले, जाओ भाविक जी पता चले, कितना टेंशन होता है। 50,000 लोग बैठे हैं और 5 सेकंड में सुम करके चला जाए, पता नहीं चलता, है ना? और ऐसा होता है कि वो बॉल लग जाए तो गए, है ना? तो ये ये आलोचक है। आलोचक यानी वो टीवी में देख देख के अरे ये नेताजी को ऐसा करना था, अरे मैं होता तो, अरे अब बनो, करके दिखाओ, पता चले। तो वो है आलोचक। क्रिटिक्स, ऐसा नहीं कर, अरे भाई आप करो, अरे ऐसा नहीं हो, अरे तो आप करो, समझो, तो है वो आलोचक। और चौथा है खिलाड़ी। खिलाड़ी यानी कहता नहीं है, करके दिखाता, किसी के सामने उंगली नहीं करता है, वो करके दिखाता है। और कैसे होगा वो
वो है, वो खुद करता है। तो मुझे आपको प्रश्न पूछना है कि आप कौन हो? आप कौन हो? है ना? समस्या में ही रहते हो यानी पीड़ित हो, यानी समस्या को देखते हो दर्शक हो, समस्या के सामने उँगली करते हो और निवारण नहीं लाते हो, और खिलाड़ी जो समस्या का निवारण लाते हैं, सकारात्मक सोच करते हुए सफल पाते हैं। मुझे ये बताइए, आप कौन से कैटेगरी में हो? पीड़ित हो, दर्शक हो, आलोचक हो या खिलाड़ी हो? मुझे ये बताइए, किसमें जाना है? चलिए मुझे बताइए, किसमें जाना है आपको? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए किसमें जाना है? यस प्लीज। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि किसमें जाना है। वेरी गुड। ओके, काफी सारे लोग जो है वो कह रहे हैं खिलाड़ी। अभी मुझे बहुत प्रामाणिकता से मुझे बताइए, बहुत ऑनेस्टली मुझे बताइए कि अब तक आप सबसे ज्यादा किसमें थे? ध्यान से मेरी बात सुनना। स्कूल में, घर में या कोई भी काम कर रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा किसमें थे? और बहुत प्रामाणिकता से बात करनी। खिलाड़ी में तो जाना है, लेकिन आप किसमें थे? पीड़ित थे, दर्शक थे, आलोचक थे या खिलाड़ी? जो कहते हैं ना कि अच्छा अच्छा नहीं बताना है, सच्चा सच्चा बताना है। बहुत प्रामाणिकता से मुझे बताना है कि आप किसमें थे। पिंकी जी आलोचक, वेरी गुड। ओके, ओके। खिलाड़ी में जाना है, लेकिन अभी किसमें थे? जाना तो है खिलाड़ी में, लेकिन अभी किसमें? तीनों में थे। वेरी गुड बेबी जी, वेरी गुड। यानी पीड़ित में थे, दर्शक में थे, आलोचक में थे। वेरी गुड। और सभी बताइए मुझे, सभी लोग मुझे बताइए कि आप किसमें थे? बहुत प्रामाणिकता से बात बताना है कि आप सभी की, जो कहते हैं ना, चुगली करते थे, या सभी के वो सामने वो जैसे वो बुरा ही देखते थे, या आलोचना ही करते थे, या टीका ही करते थे? ऐसा भी हो सकता है। और बिंदास होके ऐसा देख, अरे मजा लीजिए, कोई बात नहीं। तो दर्शक भी थे पीड़ित, यार मुझे भी होता है, मुझे ही होता है, अरे मेरे सामने क्यों, अरे मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे सामने क्यों हुआ, मुझे क्यों हुआ? तो वो है पीड़ित। और खिलाड़ी, कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, घटना हुई, वो हमारे हाथ में नहीं है, अधघटन मेरे हाथ में है। किस तरीके से आगे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं, तो वो खिलाड़ी हुआ। वेरी गुड। तो आप सभी ने जो जवाब दिया, मैं सबको मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। वेरी गुड। बहुत प्रामाणिकता से अंदर दिया कि सर मैं तीनों में था या तीनों में थी, सर मैं आलोचक थी या आलोचक था। बहुत बढ़िया, आई अप्रिशिएट। मैं सबको सराहना देता हूँ, लेकिन हमारी दिशा कौन सी होनी चाहिए? खिलाड़ी की, खिलाड़ी की। तो वो खिलाड़ी कौन है? तो आज का हमारा विषय है, खिलाड़ी है सकारात्मक सोच से वो समस्या निवारण करता है और सफलता प्राप्त करता है। यस और नो? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि युवराज सिंह, तो युवराज सिंह था, तो युवराज सिंह था। तो यहां पर देखिए, युवराज सिंह जो है, उनको कैंसर हुआ था। युवराज सिंह को कैंसर हुआ था दोस्तों। लेकिन कैंसर यानी ऐसा हम सोच सकते थे, घटना हुई, कैंसर हुआ, तो वो युवराज सिंह सोच सकता था, अरे मैं तो पीड़ित हूं, है ना? अभी कोरोना मीन्स ये कैंसर हो गया, तो अभी मैं क्या करूं? अभी बस मैं तो थोड़ा थोड़ा साल जीऊंगा, थोड़े दिन जीऊंगा और डेथ हो जाएगी। यानी मैं तो दर्शक हूं अभी तो। या अपने अपने आप को कोसूं कि मुझे, मैंने ही पाप किया होगा, मैंने ही दूसरों का खराब किया होगा, इसलिए भगवान ने ऐसे किया, या मैंने खुद को मैं कोसूं। तो ऐसा भी हो सकता था। लेकिन युवराज सिंह पीड़ित भी नहीं हुआ, दर्शक भी नहीं हुआ, आलोचक भी नहीं हुआ, लेकिन एक खिलाड़ी, खिलाड़ी बना। यानी युवराज सिंह जो है, वो कैंसर था, कैंसर का ऑपरेशन करवाया, और कैंसर के ऑपरेशन में वो सकारात्मक सोच से वो पूरा जो अपना बाल निकाल के, उनकी थेरेपी लेके, उनका जो भी दर्द है, पेन है, वो भुला के इतने उत्साह से वो फिर से मैदान में आया और जबरदस्त खेला। तो मुझे ये बताइए कि सही में युवराज सिंह खिलाड़ी है कि नहीं? यस और नो? कैंसर की लड़ाई को मात देते हुए वो फिर से मैदान में आया। क्या आप सबको ये कोरोना, सॉरी, ये
युवराज सिंह की बात सुन के कैसा लगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्योंकि काफी सारे लोग वो कैंसर सुनते हैं ना, कैंसर, तो वो ऐसे ही वो गिर जाते हैं, ऐसे ही उनको पूरा जो है ना वो लाइफ खलास हो जाती है, या अभी खत्म हो गया और क्या करेंगे, तो उसमें ही वो अ, लेकिन ये उन्होंने बहुत बढ़िया एक इंस्पिरेशन हम सबको दिया है। मुझे बताइए कि ये जो युवराज सिंह है वो है खिलाड़ी, और युवराज सिंह जो है उन्होंने प्रभाव का घेरा बढ़ाया, नहीं कि चिंता का घेरा, और रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रखा कि मैं कैसे उससे बाहर निकलूं, मैं कैसे कोरोना से बाहर, सॉरी, ये कैंसर से बाहर निकलूं, मैं कोरोना से कैसे बाहर निकलूं और सबको प्रेरित करूं। डॉक्टर हिमांशु बुच, जो मैं एग्जांपल मैंने पहले दिया, तो उन्होंने प्रभाव का घेरा जो है वो बनाया, नहीं कि चिंता का घेरा। ठीक है, तो मैं आगे और बढ़ना चाहता हूं कि जैसे वो प्रभाव का जो घेरा है वो कैसे हम बढ़ाए, उसके लिए थोड़ा मैं आपको सूचन करना चाहता हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, उसके बाद हम शेयरिंग करेंगे। तो उसमें प्रभाव का घेरा बढ़ाना है तो हमें वो सोचना पड़ेगा कि हमारा प्रायर एक्सपीरियंस क्या है। प्रायर एक्सपीरियंस यानी उसको कहते हैं पूर्व अनुभव। हमारा पूर्व अनुभव क्या है? ओके, जस्ट ए मिनट, मेरा यहाँ पर पीपीटी नहीं दिख रहा है। ओके, कनेक्टिंग हो रहा है, जस्ट ए मिनट। हाँ, ठीक है, यस, अभी दिखेगा। जस्ट ओके, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, ओके, भाविक स्टार्टेड, वेरी गुड, जी थैंक यू। हो गया। हाँ हाँ, जस्ट ए मिनट। ओके, ओके, राइट। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यस। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि पूर्व अनुभव का मतलब है कि कैसे प्रायर अनुभव हमारा हो सकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पिक्चर में देखिए, दूसरे पिक्चर में देखिए कि एक बंदा है, वो उनके हाथ नहीं है। यस और नो, दिख रहा है कि नहीं? जो बंदा है उस उनका हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, और एक बंदा है जिनके दोनों हाथ है ना? लेकिन वो भीख मांग रहा है, और जिनका 2 हाथ नहीं है, वो मेहनत कर रहा है। यस और नो? तो हमारा जो प्रायर अनुभव क्या है? वो हमारा नकारात्मक सोच है, या हम समस्या में ही रहते हैं, क्या उसका निवारण करते हैं? तो हमारा जो प्रायर अनुभव है, पूर्व अनुभव है, वो कैसा होना चाहिए कि रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, प्रभाव का घेरा बढ़ाना है, चिंता नहीं व्यक्त करनी है, हमें खिलाड़ी बनना है, तो रास्ता निकलेगा। तो वो राज जी, हमारा पूर्व अनुभव कैसा होना चाहिए? तो वो 3 फ़ोल्डर हमें रखना है हमारे माइंड में। पहले तो प्रभाव का घेरा बढ़ाना है, खिलाड़ी बनना है, और तीसरा जो है उसमें हमारे रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होने चाहिए। 3 जो है फ़ोल्डर रखने हैं। क्लियर है? पिंकी जी, समझ में आ रहा है? तो पूर्व अनुभव हमारा ऐसा होगा, तो समस्या का निवारण कर सकेंगे। ठीक है? तो 2 हाथ होते ही के बावजूद हम समस्या में रहेंगे, और 2 हाथ नहीं है तो भी हम निवारण कर सकेंगे। लेकिन पूर्व अनुभव हमारा अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? तो हम समस्या का निवारण कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो है सीखने की ज़रूरत, यानी नीड टू नो। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? हम सभी इतने साल हो गए हैं, हमारा स्कूलिंग भी खत्म हो गया है, या कॉलेज कॉलेज काल भी खत्म हो गया है, लेकिन तब भी हम पढ़ रहे हैं, तब भी हम सीख रहे हैं। यस और नो? राज जी, पिंकी जी, सरिता जी, सावित्री जी, दीपक जी, मुझे बताइए कि हमारा पढ़ने का, जब हम युवा थे या बचपन में थे, तब वो हम ऐसा मानते थे कि हमारा पढ़ना जो है
वो उसी साल में होना चाहिए, लेकिन वो गलत था क्योंकि हम लास्ट तक, जीवन के अंत तक हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। यस और नो? हाँ या ना? तो वो सीखने की जरूरत सबको है। तो नीड टू नो, ये हमारा ब्रेन में होना चाहिए कि मुझे हर महीने या हर रोज 20 मिनट, 15 मिनट पढ़ना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, 10 मिनट हो या 5 मिनट हो। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो वो सीखने की जरूरत, तो वो जो हम सीखेंगे, जैसे आज ही वो पेपर में आया था, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि 30 मिनट और 1 घंटा, 30 मिनट या 1 घंटा हम कुछ पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो हमारा 23 मंथ्स हमारे जीवन में ऐड हो जाता है। 23 मंथ्स, है ना? 23 महीने जो है, 23 माह जो है, हमारे जीवन में ऐड हो जाता है। 30 मिनट हर रोज, क्या हम निकल पा सकते हैं? यस और नो? 30 मिनट हर रोज, क्या अच्छी बातें पढ़ने से जो 30 माह जो है हमारे जीवन में ऐड हो जाता है, तो क्या वो गलत है? हेलो, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये सीखने की जरूरत, जो सीखना, तो सीखना अंत तक होता है, अंतिम क्षण तक होता है। तो वो है सकारात्मक सोच और वो है निवारण, ठीक है? तो ही सफलता मिलती है, ठीक है? तो सीखना है। उसके बाद है, मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि सेल्फ डायरेक्टेड यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि हमें खुद रास्ता निकालना है। हम ऐसा सोचे कि भगवान आएगा मुझे बचाने के लिए, या मुझे कोई निर्देश करने के लिए, या कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो दोस्तों उसकी वेट नहीं करनी है। रास्ता हमारा, हमारा ही जीवन है, हमारा ही रास्ता है, और हमें खुद उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता चुनना पड़ेगा। यस और नो? है ना? तो सेल्फ डायरेक्टेड होना है, यानी खुद रास्ता कैसे निकाले, खुद वहां से कैसे बाहर निकले। नहीं तो क्या होगा, कोई मुझे सपोर्ट करने आएगा, कोई मुझे सहयोग देने आएगा, तो ही मैं बाहर निकलूंगी, तो ही मैं बाहर निकलूंगा, तो रह गए, है ना? तो हम, भगवान ने, ऐसा है कि हम हमारा सुख बांट नहीं सकते, हम हमारा सुख जो है या दुख है बांट नहीं सकते। यस और नो? है ना? तो सुख दुख है, हम किसी के साथ बांट नहीं सकते, वो हमारा ही है, हमें ही वो उनका अनुभव करना पड़ेगा। तो सेल्फ डायरेक्टेड, खुद कैसे हम स्वयं जो है संचालित हो, वो हमें करना है। सीखने की तत्परता, रेडीनेस टू लर्न, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक बहुत हाँ, सॉरी, रेडीनेस टू लर्न, जैसे मैंने कहा कि कौन तैयार है कि कोऑर्डिनेटर बनना चाहता है? तो रेडीनेस टू लर्न, और कुछ नया क्या सीखे? अभी तो हम लर्नर थे, लेकिन और किसी को सिखाना है, और किसी को जोड़ना है, और किसी के साथ काम करना है, तो रेडीनेस टू लर्न, और कैसे चैलेंजेस ले अपने जीवन में, तो वो है रेडीनेस टू लर्न, है ना? कैसे हम तैयार हो सीखने के लिए। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि कौन जो है, मैंने कहा था सुबह में, स्टार्टिंग में ही कहा था कि कौन ऐसे है कि वो अपने मित्र को, अपने दोस्त को वो लाएंगे, है ना, पारस विद्या योजना में। तो वो क्या था? रेडीनेस टू वर्क, है ना? तो काफी सारे लोगों ने जो किया, कहा, एक्शन में लाए, तो उसको कहते हैं रेडीनेस। कितने लोग तैयार है ना? तो लोग तैयार है, जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे भगवान भी बिना सोचे समझे किसी को नहीं देता है, तो वो तैयार होगा तो ही वो कहेंगे तथास्तु। यस और नो? हाँ या ना? तो वो रेडी हो कि नहीं हो आप, तो ही वो तथास्तु कहेंगे, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहोगे, नहीं भगवान आएगा, नहीं ये आएंगे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं नहीं ऐसा, तो ऐसा नहीं होगा। हम कितने रेडी है, तैयार है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एक ऐसा व्यक्ति था कि जैसे जैसे कहते हैं ना कि बहुत जबरदस्त बात है कि
बरसात नहीं हो रही थी लेकिन तो भी वो छाता लेके गया, तो रेडीनेस टू लर्न, यानी मीन्स ऐसा होगा तो मेरे पास छाता है, यस और नो। सब लोग जो है ना वो ऐसे ही खड़े थे कि नहीं नहीं अभी तो बरसात कैसे होगी, लेकिन वो छाता लेके गया, क्योंकि वो समय है मॉनसून का, बरसात का, तो कोई किसी भी दिन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हो ही या नहीं हो, है ना। तो वो छाता लेके गया और सब लोग भीगे हुए थे और वो नहीं भीगा। रेडीनेस, नहीं नहीं अभी तो क्या पर होता है ना, नहीं होता है ना। और ऐसा हो गया और सब लोग जो है वो भीग गए, लेकिन वो नहीं भीगा क्योंकि उनके पास छाता था, और सब लोग देखने लगे, अरे वो कैसे लाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ विंटर में जो स्वेटर है ना, तो सब लोग ऐसा कहते हैं कि अरे स्वेटर क्यों पहनना है, वो कहेंगे अरे इतनी ठंडी आपको वो हजम नहीं होती है, अरे क्या करते हो, अरे थोड़ा स्ट्रांग बनो। मैं कहना चाहता हूँ मैं तो स्वेटर लेके ही जाता हूँ, कोई कहे ना कहे, मुझे ठंडी लगती है, मुझे वो प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, मेरे बॉडी को, तो मैं पहनूंगा। कोई पहने नहीं पहने मेरे लिए क्या, यस और नो, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो किसी को शर्म लगती है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगती है कोई बात नहीं, तो मैं पहनूंगा। किसी का सर्टिफिकेट मुझे क्यों चाहिए, कोई बोले तो मुझे क्यों परेशानी हो। तो यहाँ पर वो है रेडीनेस, आप कितने रेडी हो अपने काम के लिए, अपने परफेक्शन के लिए, अपने प्लानिंग के लिए, वो है रेडीनेस टू लर्न, राइट। ठीक, तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं, मान लीजिए पिंकी जी ने, मैंने कहा कि स्विमिंग आपको सीखनी है, तो पिंकी जी ऑलरेडी हो गए, लेकिन अभी वो दिन आया कि वो स्विमिंग के लिए जाना है, पिंकी जी ने कहा नहीं सर मुझे सिर दर्द है, नहीं सर मुझे नहीं जाना है, उस वक्त मैंने हाँ कहा था अभी ना कह रहे हो, तो वो रेडीनेस नहीं है, यस और नो, है ना। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, सावित्री जी ने वो नाम लिखा है, सरिता जी ने नाम लिखा है कि मैं बोलूंगी सर वक्तृत्व स्पर्धा में, इलोक्यूशन में, और उस वक्त जब बोलना था और कहा कि सर मैं नहीं बोल सकती, तो वो रेडीनेस नहीं है, यस और नो, है ना। तो रेडीनेस यानी नाम भी लिखाया और उस वक्त तैयारी भी की और बोला भी अच्छे से, यस और नो। बेबी जी समझ में आ रहा है, मंजू जी, मीना जी, राज जी, है ना, पिंकी जी, सुषमा जी, तो वो है रेडीनेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। लर्निंग ओरिएंटेशन, लर्निंग ओरिएंटेशन का मतलब है, उसको कहते हैं जैसे यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, यस जस्ट अ मिनट, हाँ, जैसे मैंने आज जो सिखाया कि आपको खिलाड़ी बनना है कि नहीं, तो आपने कहा खिलाड़ी बनना है। मैंने कहा कि आपको खिलाड़ी बनना है तो सकारात्मक सोच करनी पड़ेगी, तो सकारात्मक सोच आपने तुरंत की कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ एग्जाम्पल, राइट, आई एम मैरिड, तो मेरी वाइफ आए, मान लीजिए कि वेबिनार के बाद में, वो तुरंत अरे यार आप लैपटॉप वैपटॉप बंद करो और ये मेरी बेटी है द्विजा को आप खिलाओ या आप उनके साथ खेलो, मुझे बहुत काम है। तो मैं गुस्सा ना हूं, मैं खिलाड़ी बनूं, मैं ऐसा न कहूं, अरे मुझे ही कहते हो, अरे मुझे ही खेलना है, अरे मैं काम कर रहा हूँ देख। तो मैं पीड़ित नहीं हूँ, मैं आलोचक नहीं हूँ, मैं दर्शक नहीं हूँ, राज जी मैं क्या हूँ, खिलाड़ी हूँ, ओके, कोई बात नहीं, चलो मैं अच्छे से मेरी बेबी के साथ, मेरी डॉटर के साथ खेलता हूँ, मुझे समय मिला है, वेरी गुड, अरे आओ आओ बेटा, तो ये है खिलाड़ी, यस और नो। मैं ऐसा कहूंगा, अरे सुबह से मैं गया था, शाम को आया, फिर से तैयारी की, फिर से वेबिनार में बैठा, फिर से वो 1.5 घंटा लिया, अरे मेरा मगज जो है पक जाता है, अभी मैं बच्ची को खिलाऊं, नहीं नहीं, समझ में आ रहा है, खिलाड़ी हूँ, तो मैं तुरंत ही कैसे वो अवेयर हो जाऊं, अरे मैं जो कर रहा हूँ वो क्या है, पीड़ित का काम है, दर्शक का काम है, आलोचक का काम है, या खिलाड़ी का। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, अरे जो मेघना ने कहा कि आपको आपका जो है कल जाना है, उसका यहाँ पर यूनिफॉर्म जो है मैंने वो उसका आयरन नहीं किया है, भी क्या करे, कोई बात नहीं, कर लेंगे, मैं खुद कर लूंगा, कोई चिंता मत करो, अपना काम करो आप। मैं चिंता के घेरे में हूँ कि प्रभाव के घेरे में, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, सरिता जी, सावित्री जी मैं कहाँ पर हूँ, राज जी मैं
वेबिनार खत्म हो जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं क्या डायलॉग करती हूँ, मैं क्या डायलॉग करता हूँ, समझ में आ रहा है? यस और नो महेश जी, चिंता जी, सुषमा जी, पिंकी जी, विनय जी, तो वो हमें देखना पड़ेगा, वो हमें समझना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं कि आत्म जागरूकता, यानी तुरंत कैसे हम एक्शन में लाते हैं। जो भी हमने सीखा है वो तुरंत हमारे जीवन में कैसे लाते हैं, तो ही वो महत्वता है, नहीं तो नहीं है ना? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12-13 लोग थे वो रुका हुआ फैसला में, तो उसमें हम जो है उसके साथ एंग्री मैन, उसको कहते हैं एंग्री मैन, तो वैसे न बने। उसमें कैसे रास्ता निकाले? यस और नो? तो आप देखिए कि जो 13-12 लोग एंग्री मैन थे, उसमें से भी एक बेस्ट रिजल्ट कैसे मिला? तो एक रुका हुआ फैसला, तो वो फैसला कैसे लाए? न्याय बने, फैसला नहीं न्याय देना है। तो न्याय अपने जीवन में कैसे लाना है, नहीं कि फैसला, वो हमारे ऊपर है कि हमारा जो न्याय है वो प्रभाव के घेरे से अच्छे से आता है या चिंता के घेरे से, वो हमें सोचना है। वो है एक्शन। एक्शन यानी कि आपने सीखा तो वो नोटबुक में नहीं होना चाहिए, अपने जीवन में लाना है। यस और नो? है ना? समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको बताऊं कि आप सभी को एक बुक में देता हूं और मैं उसमें लिखा हुआ है कि कैसे स्विमिंग किया जाए स्विमिंग पूल में, कैसे स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया जाए, और आपको मुंह में बुक दे देता हूं और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और सबको मैं स्विमिंग पूल में ले गया और मैं कहता हूं चलो स्विमिंग पूल में छलांग लगाओ, तो क्या हालत होगी? क्या हालत होगी आपकी? सब लोग चिंता जी चिंता में आ जाएंगे कि सर अभी मुझे हम सबको डुबाने वाले हैं, अभी खत्म बात, है ना? तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि बुक पढ़ने से दीपक जी या नीरज जी या सजल जी या चिंता जी, हमें स्विमिंग नहीं आती है। स्विमिंग आती है, पढ़ने से तो नहीं आती है, हमें वहां पर जाते हुए, कोच के साथ रहते हुए, उसके ऊपर विश्वास करते हुए छलांग लगानी है। यस और नो? हाँ या ना? है ना? तो गिरना पड़ेगा, छलांग लगानी पड़ेगी, ठीक है ना? तो एक्शन में लाना है, ठीक है? वेरी गुड। तो उसको कहते हैं लर्निंग ओरिएंटेशन। यस। उसके में जो लर्निंग ओरिएंटेशन आता है, एक्शन भी ला लिया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग का 2 दिन प्रभाव बना, राजी 2 दिन सावित्री जी प्रभाव बना, तीसरे दिन लो हो गया या चौथे दिन लो हो गए। नहीं, नहीं सर कह रहे हैं, नहीं, नहीं अभी तो मैं तो पीड़ित ही रहूँगी या पीड़ित ही हूँ, नहीं, नहीं मैं तो आलोचक ही हूँ, नहीं, नहीं तो तीनों में ही रहना है। तो वो मोटिवेशन नहीं होता है। तो मोटिवेशन जो है अपने आप बनाए रखना है। चार्ट पेपर बनाओ, ऑडियो बनाओ, वीडियो देखो, ये 5 मिनट पढ़ो, 5 मिनट अच्छे-अच्छे वीडियो देखो, तो वो बनाए रखना है मोटिवेशन, है ना? तो ही वो आप कनेक्ट हो जाओगे, तो ही वो समस्या का निवारण दिखेगा, तो ही वो सफलता मिलेगी, है ना? तो उसका जो प्रभाव का घेरा है ना, मोटिवेशन बनाए रखना है कि 5 मिनट में पढ़ूंगा अच्छी बुक, 5 मिनट में वीडियो सॉरी। तो यहाँ पर मैं कह कि उसमें प्रभाव का घेरा कैसे अपने आप बनाए रखे जिससे हमें फायदा हो, जिससे उसके ऊपर हम बाहर निकल सके, है ना? तो यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हम 10 मिनट में से 5 मिनट हम अच्छी बुक पढ़े और 5 में हम अच्छे से वीडियो देखें। कैसा हो सकता है? यस और नो? तो वो मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं अपने ऊपर, इसलिए हम होमवर्क देते हैं। अभी पता चला अभी पता चला कि ये 7 दिन के बाद हम मिलते हैं, तो बीच-बीच में क्यों होमवर्क देते हैं? क्योंकि आपका मोटिवेशन बनाए रखे। आप प्रोत्साहित हो, आप वो कनेक्ट हो पाओ, लेकिन 7 दिन के बाद हम ऐसा कुछ करे नहीं, आपके साथ कनेक्ट बनाए नहीं रखे, तो आप इतने दिन तक, इतने लगातार 11 वेबिनार तक आप रहते, तो ये
रहना क्या है, ये मोटिवेशन था इसलिए आप रहे, है ना? यस और नो? ये एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल कि सरिता जी है, मंजू जी है, सावित्री जी है, पिंकी जी है, राज जी है, बेबी जी है, पिंकी, मीना जी है, सुषमा जी है, विनय जी, चिंता जी, महेश जी, नीरज जी, सजल जी, ममता जी, सविता जी। तो ये सारे लोग क्यों जुड़े? क्योंकि उनका मोटिवेशन था, मोटिवेशन टू लर्न, कुछ सीखना था, कुछ समझना था, इसलिए वो आज भी आप डटे हुए हैं, आज भी आप वो प्राणायाम योग शेयर कर रहे हो। तो मोटिवेशन टू लर्न, है ना, कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, सतत करना पड़ेगा, तो ही वो आगे बढ़ सकते। नेक्स्ट, अभी ये जो फॉर्मूला है 122 आवर्स का फॉर्मूला है, उसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सभी के पास जो है, जैसे 24 घंटे है, यस और नो, है ना? 24 घंटे है, तो 24 घंटे में मान लीजिए कि 8 घंटे आप सोते हो। ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है? 8 घंटे आप सोते हो, ओके, तो वो निकाल दो। 8 घंटे आप काम करते हो कुछ ना कुछ, यस और नो? शिक्षक के रूप में काम करते हो या कुछ और जगह पे जाते हो, कोई भी जगह, तो 8 घंटे काम करते हो, और 8 घंटे जो है वो आप परिवार में रहते हो और कुछ अन्य काम करते हो। जो 24 घंटे में से 8 घंटे सोते हो, तो 16 घंटे आपके पास रहते हैं, यस और नो? है ना? यस और नो? है ना? तो 16 घंटे है, उसमें 8 घंटे आप काम करते हो, 8 घंटे आप परिवार के साथ और आपका व्यतीत करते हो, तो 16 घंटे हुए। तो वो हम मल्टीप्लाई 7, यानी 7 दिन हमारे पास है, 7 डेज होता है वीक में। तो 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 7, तो आपको कितना घंटा मिलता है? 112, है ना? तो 112 आपका आवर्स मिलता है 7 दिन में। तो 112 आवर्स आप कैसे व्यतीत करते हो? चिंता के घेरे में व्यतीत करते हो, या प्रभाव के घेरे में व्यतीत करते हो, या 112 जो आवर्स है वो खिलाड़ी के रूप में व्यतीत करते हो, या दर्शक के रूप में व्यतीत करते हो, या पीड़ित के रूप में व्यतीत करते हो, किस में करते हो? समझ में आ रहा है? 122 आवर्स है, वो आप लर्निंग बनाए रखने के लिए करते हो, या किसी के सामने अंगुली निर्देश करते हुए करते हो? तो आज से 12 में वेबिनार में आपको उसका हिसाब देना है कि आपने 122 आवर्स कैसे निकाले। कितने लोग रेडी है वो शेयर करने के लिए 12वें वेबिनार में कि सर, मैंने जो दिन का 16 घंटे है, 7 दिन तक लगातार मैंने प्रभाव के घेरे में डाला है। लगातार मैंने खिलाड़ी के रूप में लर्निंग किया है। लगातार मैंने 10 मिनट अपने लिए निकाला है। लगातार उसमें युवराज सिंह के तरीके से मैं खेला हूं। लगातार मैंने पॉजिटिव थिंकिंग किया है। लगातार समस्या का निवारण मैंने किया है। लगातार मेरा डायलॉग जो है वो मैंने ऐसा रखा है कि कैसे घटना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अर्थघटन मेरे हाथ में है। कितने लोग करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग करेंगे? यस और नो? क्या हिसाब आप देंगे 12वें वेबिनार में, या उसको 12वें वेबिनार में ये 112 का हिसाब आप देंगे? कितने लोग देंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, विनय जी ने कहा वेरी गुड। और कौन कहना चाहता है? सरिता जी ने कहा, ममता जी ने कहा वेरी गुड, और सावित्री जी ने कहा वेरी गुड, और वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए, तो अभी मैं यहाँ पर स्टॉप करना चाहता हूँ। मेरी भावना उसके बाद प्रस्तुत करेंगे नीरज जी, लेकिन सबसे मैं जितना भी हमारे पास समय है, 10 मिनट है, तो मैं सबसे थोड़ा थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आज आपने क्या सीखा और क्या जाना। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ विनय जी को कि आप आइए और शेयर करें क्या सीखा, उसके बाद पिंकी जी, और उसके बाद मंजू जी। यस, विनय जी। जय जिनेन्द्र सर, आप सबको जय भी जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे? ठीक है सर। यस, बताइए क्या सीखा और क्या समझा? सर आज का वेबिनार
जैसा हम लोग बहुत 11वां वेबिनार है आज, तो अब हम लोग समापन की ओर हैं। तो यस थोड़ा सा इस बात से जो है मन में अजीब तरह का सवाल आ रहा है कि यस सर के माध्यम सर के साथ जुड़ने के कारण हम लोग इतने एक्टिव हुए, और जो है ये बात सुन के थोड़ा सा मन में वो फील आ रहा है कि नेक्स्ट वेबिनार में हम लोग मतलब खत्म हो जाएगा, फिर पता नहीं हमारे अंदर इस तरह का भावना या इस तरह का जोश भरने वाले भाविक सर हम लोग के बीच फिर कभी मिल मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो इस भावना से सबसे पहले तो ये हम हमारे मन में ये कमी खलेगी। लेकिन सर आपके जो 11 वेबिनार ने जो हम लोगों को शिक्षा दी, हमारा प्रयास रहेगा कि पारस विद्या योजना के लिए ही हम लोग ये 11 वेबिनार में जो सीखे उसको पूरा एकदम झोंकने का प्रयास करेंगे, और इसी शुभकामना के साथ हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और आप सबका बीच-बीच में सहयोग मिलता रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और सर आज का वेबिनार में हमने जो मुख्य बातें थी वो सकारात्मक सोच के बारे में, और जो है हमको जो है आलोचक नहीं बनना है, या आलोचक अगर हैं तो हमको उससे उस स्टेज को पार करके जो है खिलाड़ी बनना है, और जो है दर्शक नहीं बनना है। मतलब इन सब चीज को लेकिन किंतु न रख के हमको उसका मतलब जो है निवारण निकालने वाला खिलाड़ी बनना है। क्योंकि सर जैसा आपने सबसे पहले ही बताया कि जो है ये वेबिनार वाला सिस्टम जो है, अगर कोरोना काल नहीं होती तो ये वेबिनार का सिस्टम चलता नहीं। तो सर कोरोना काल का जो धन्यवाद के लिए आभार पत्र लिखने के लिए बोले वो भी बहुत अच्छा ही है, क्योंकि अगर कोरोना नहीं होती तो वाकई में आज ये वेबिनार वाला सिस्टम शायद हम लोग को नहीं मिल पाता, और भाविक सर जैसे सर से शायद हम लोग मिल पाते। और हम लोग में जो ये बदलाव आया, उस जैन शिक्षा समृद्धि को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह का कार्यक्रम अगर फिर से जैसे अगला बैच को मिले उसके लिए तो हम लोग भी बोले कि जो गांव में उस तरह के लोग हैं, इच्छुक हैं, उनसे बात करके उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और क्या बताएं सर, बाकी तो बहुत यस चेंजिंग हुआ है। हम अपने भी तुलना करते हैं पहले और अब में, तो चेंजिंग तो लगता ही है। एक मन में यस उस तरह का पहले लगता था कि नहीं, एक टेंशन है कि भाविक सर ने लिखने बोला है, मतलब लिखने बोले हैं, क्या लिखेंगे नहीं। लेकिन अब ये जरूरत हो गया है कि नहीं, लिखना ही चाहिए। ये वेरी माइंड गुड में इस तरह का मतलब वो बदलाव आया है। वेरी गुड। तो जैसे विनय जी जो आपने एग्जांपल लास्ट में कहा ना कि भाविक सर ने कहा है तो क्या लिखे, क्या टेंशन, तो वो चिंता का घेरा था। लेकिन भाविक सर ने हाँ, कहा तो वो अच्छे लिए होगा और लिखना है तो वो प्रभाव का घेरा हुआ, यस सर, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी बिल्कुल गुड। बिल्कुल। तो विनय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया विनय जी आपने अभी शेयर किया, और रियली मैं भी प्राउड फील करता हूँ कि मैं आप सबके साथ सहभागी बना और सबके साथ मैंने अभी शेयर कर रहा हूँ। और भविष्य में कोई भी आप किसी को भी काम है, किसी को भी कुछ पूछना है, आई एम ऑलवेज रेडी। तो अभी बिल्कुल भी मैं बताना चाहता हूँ, मैं बहुत खुशी व्यक्त करना चाहता हूँ कि अभी भी जैसे नीरज जी को भी बताना चाहता हूँ और सभी को बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे दोस्त मेरे बने हैं बुंदेलखंड में या आस-पास में, तो मैं तो गया भी नहीं हूँ, है ना? पूरी ज़िंदगी में मैं गया भी नहीं हूँ। और काफ़ी सारे जो हमारे मित्र हैं, काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं, उनका मैरिज भी हुआ, उनका मेरा इन्विटेशन भी आया मेरे में व्हाट्सएप में कि सर आपको आना है मैरिज में, या आपको ये इसमें आना है, ये प्रसंग हुआ। तो देखिए कि मुझे घर का परिवार का एक सदस्य मुझे समझ रहे हैं कि भाविक सर को बुलाना है, भाविक सर को इन्विटेशन भेजना है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें सब लोग परिवार का सदस्य समझते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें ये हो रहा है। सो वेरी नाइस, थैंक यू विनय जी। यस, पिंकी जी आप अपना शेयर इस करें। ट्रेनिंग के सभी शिक्षकों की तरफ से भी सर, इस ट्रेनिंग के हाँ, सभी शिक्षकों की तरफ से इस पावन धरती शिखर जी में हम चाहेंगे कि आपसे एक बार मुलाकात हो। पारस विद्या योजना यस जहाँ पे चल रही है, यस तो हम यस 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 विजय जी सर से और सुजीत सर से, भैया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार हम लोग को सामने भाविक सर से मिला हाँ, दें तो बहुत अच्छा यस रहता। यस। थैंक यू। जैसे विनय जी आपको मैं बताना चाहता हूँ
हम नीरज जी या और किसी से हम नहीं मिले हैं। हाँ, जैसे हम जो है विजय जैन सर से, जवाहर सर से, मीनू मैडम से मिले हैं ना, मीनू मैडम से भी नहीं मिले। तो हम दोनों हमारे बहुत आदरणीय व्यक्ति से हम मिले हैं, लेकिन किसी और से हम नहीं मिले। नीरज जी से नहीं मिले हैं, समकित जी से नहीं मिले हैं, सजल जी से नहीं मिले हैं, किसी और के साथ नहीं मिले। लेकिन आप देखिए, जब भी नीरज जी का फोन आता है, जब भी किसी का, अनीता जी का फोन आता है, इतना उत्साह होता है, जय जिनेंद्र कहते हुए ही हम बात करते हैं, है ना? तो बहुत ऐसा उत्साह होता है। ऐसे हम मिलते, ऐसे कहते हैं कि जैसे हम अरुण जी से नहीं मिले हैं, जैसे हम दिलीप जी से नहीं मिले हैं, संजीव जी से नहीं मिले, हम जीवन विद्या मीन्स ये जैन शिक्षा समृद्धि की बात कर रहे हैं, तो उनके स्कूल में ही वो सहयोग दे रहे हैं जेएसएस और साथ में। तो कभी नहीं मिले, तो हमें ऐसा लगा कि हम एक बार मिले तो सही। हम मिले तो क्या हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, किस तरीके से मिलेंगे, तो वो भी उत्साह है ना? तो फ्यूचर में ऐसा होगा डेफिनिटली। आई एम वेरी हैप्पी। या मैं बहुत आपके तो खुश होंगे ही, लेकिन मैं बहुत खुश हूँगा कि जैसे मैं अभी ये खिड़की में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब वो सामने होंगे तो कैसा वो उत्साह होगा, है ना? बिल्कुल राइट। बिल्कुल। यस, वेरी गुड, ठीक है थैंक सर। यू। यस, यस, ओके। यस, पिंकी जी अपनी बात शेयर करें, उसके बाद मंजू जी और हम कंप्लीट करते हैं। यस, पिंकी जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर जैसे विनय सर ने बोला कि आपसे मिलना है, ऐसे ही मेरा भी बहुत मन है कि आपसे एक बार मुलाकात हो जाए। आपसे हम जी। बहुत सीखे। चलिए, क्या सीखे बताइए, आज क्या सीखे? और आज सीखे हमें कभी भी चिंता का घेरा में नहीं रहना है, हमेशा प्रभाव के घेरा में रहना है। वेरी और गुड। तो कभी क्या करेंगे, क्या करेंगे प्रभाव के घेरे में रहने के लिए? कोई भी कार्य करके, मतलब जैसे कुछ सोचते हैं कि हमें ये नहीं करना था, या फिर उस चीज को हम करके करेंगे। वेरी गुड। सोचना नहीं है ना? यस करके दिखाना है, उसमें यस से रास्ता निकालना है। बहुत बढ़िया पिंकी जी, आपने बहुत जैसे सटीक बोला है, बहुत अच्छे से बोला है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। वेरी गुड, थैंक यू पिंकी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कि हम चिंता नहीं करेंगे, हमने किया भी नहीं या हुआ भी नहीं और सोचते रहेंगे नहीं। हुआ कोई बात नहीं, होगा तो देख लेंगे, नाश्ता निकल देंगे, तो ऐसा है, ठीक है ना? तो काफी सारी बार नीरज जी ने बस में वो होस्टिंग किया है, काफी सारी बार। तो ऐसा जरूरी नहीं है आप उसमें ही आप उत्साह बढ़ाए रखते हो। कोई भी जगह हो, किसी भी जगह हो, क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू यस पिंकी जी। वेरी गुड। थैंक यू। मंजू जी अपनी बात शेयर करें। हाँ मंजू जी। यस। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बोलिए बोलिए, क्या सीखा? आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा। ये तो 11 वेबिनार है। इसमें तो हमको बहुत कुछ सीखने मिला। ये फिर भी आज का वेबिनार भी बहुत अच्छा है। ये सकारात्मक सोच भी रखना है हमको, और फिर सक्रिय ध्यान में रखना, घेरे घेरे के प्रभाव के घेरे में भी ये करना है। और जो पीड़ित और दर्शक, आलोचक ने इस सब को पार करके हमको खिलाड़ी के में ध्यान रखना है। और यस। फिर घटना हमारे हाथ से नहीं है, लेकिन अर्थ घटित होता है, वो भी सीखे। यस। तो मंजू जी, जैसे आपको खिलाड़ी रहना है, लेकिन आपके परिवार के सदस्य हो, आपके दोस्त हो, आपके स्कूल के टीचर हो या विद्यार्थी हो या कोई भी हो, उनको पीड़ित नहीं रहना है, नहीं रखना है, आलोचक नहीं रखना है और दर्शक भी नहीं रखना है, उनको खिलाड़ी बनाना है, ठीक है? यस यस वो सर। भी हमारा काम है। सभी ध्यान ध्यान पे रखिएगा कि हमें खिलाड़ी बनना है, और जो भी हमारे सामने कोई पीड़ित है, दर्शक है, आलोचक है, उनको खिलाड़ी बनाना है, हमें प्रेरित करते हुए, हमें वो देखते हुए। ऐसा नहीं कि अरे सरिता जी आप दर्शक नहीं, आप खिलाड़ी बनो, ऐसा नहीं, है ना? ऐसा हमारे जीवन में वो देखे, हमारे जीवन को एहसास करे कि नहीं, मुझे सरिता जी से ऐसे बनना है,
मुझे मंजू जी जैसा बनना है, मुझे पिंकी जी जैसा बनना है, मुझे नीरज जी जैसा बनना है, वो अपने आप कहे, ऐसा प्रभाव का घेरा बनाना है। उसको कहते हैं सकारात्मक सोच से समस्या निवारण एवं सफलता। तो ही हमारा जीवन सफल होगा कि कोई और ऐसा कहे कि मुझे भाविक जी जैसा बनना है या मुझे नीरज जी जैसा बनना है, मुझे सजल जी जैसा बनना है, वो है सफल जीवन। और वो कैसे आएगा? सकारात्मक सोच से सकारात्मक और समस्या का निवारण करते हुए। तो हमने शुरुआत अच्छी की थी, तो अंत भी अच्छे से करना है। तो नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंगलाचरण करे और हमारा कंप्लीट हो। जी, यस। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे सभी पारस विद्या योजना से जुड़े सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का। जैसा कि आज का जो टॉपिक था, एक अपने आप में एक गहराई को छूने वाला टॉपिक था। सकारात्मक सोच से समस्याओं का निवारण और सफलता। इस सेंटेंस से ही पूरा ये कहें कि प्रदर्शित हो रहा है कि हमें सकारात्मक सोच जब हम अपनी सकारात्मक रखेंगे, तो हम किसी भी समस्या का निवारण आसानी से कर सकते हैं। और जब हम अपनी समस्याओं का निवारण सकारात्मक सोच से करेंगे, तो सफलता हमारे कदमों को छुएगी। बस जरूरी है हमें अपने सोच को बदलने की, हमें अपने किरदार को बदलने की। अभी सर ने बताया है कि 4 प्रकार की सोच वाले व्यक्ति हैं। पीड़ित हैं, आलोचक हैं और खिलाड़ी हैं, और एक और बताए थे, दिमाग में नहीं आ रहा। दर्शक 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 व्यक्ति एक है, लेकिन विचारधारा चारों की अलग अलग, किरदार चारों की अलग अलग। तो अगर हमें खिलाड़ी बनना है तो हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, सकारात्मक सोचना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आज का प्रशिक्षण आपके जीवन में बहुत ही प्रभावी रहेगा, और आप इसको जरूर से आत्मसात करें कि समय अपनी मर्यादा में है, और हम यहीं पे अपने प्रशिक्षण सत्र को समाप्त करेंगे। उससे पूर्व सभी प्रशिक्षणार्थियों से पुनः अनुरोध है कि प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए महावीर भगवान। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पापे अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसकी लास्ट की पंक्तियों में स्पष्ट लिखा है कि हमें अपने ज्ञान रूपी चरित्र को उत्तम उत्तम बनाना है, ऊंचा करना है। तभी हमारा मनुष्य का जो जीवन हमें मिला है वो सफल है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान है। तो हमें ज्ञान को प्रमुखता देनी हो, जहां भी मिले उसे ग्रहण करना। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की प्रशिक्षण सत्र सकारात्मक सोच के साथ समस्याओं का निवारण एवं सफलता का यहीं पे समापन करते हैं। एक बार पुनः आपसे हम रूबरू होंगे, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपके लिए कल सुबह भेजी जाएगी, क्योंकि तकनीकी असुविधा के चलते आज कुछ नहीं पाया। और जो पूर्व में जो लिंक भेजी थी आपके लिए 7 तारीख के वेबिनार की, तो
वो भर के आप जरूर सबमिट करें। कोई प्रॉब्लम जाती है तो मुझे मैसेज या कॉल के माध्यम से जरूर सूचित करें, क्योंकि आपका सुझाव, आपके विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम भी आपसे कुछ सीखते हैं, तो सीखने सिखाने की इस श्रृंखला बरकरार रही। इसी उत्तम विचार के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय पारसनाथ, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। ममता जी, आप कॉल करना हमारे लिए।